हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का क्वांटिटेटिव का थर्ड मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले अपन ने टू में मॉक पेपर सॉल्व किए हैं, प्लस रीजनिंग के भी अपन ने सॉल्व किए हैं और जीके एंड जीएस के भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, वैसे टोटल 5 मॉक पेपर अपन सॉल्व करेंगे। ओके, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, और 24 से 29 की जो एग्जाम्स होने वाली है उसके सेम डे में एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो मैं पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैं डेटा कलेक्ट करके वो आपके लिए मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। ओके, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन क्यूटी का। तो यहाँ पे बोला है द राइट सर्कुलर कोन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 924 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन। तो देखो यहाँ पे अपने को वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है, अब अपने को क्या निकालना है? बेस ऑफ द एरिया ऑफ बेस कोन। तो अपने को हाइट तो पता ही नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सॉरी, हाइट तो पता है, रेडियस नहीं पता अपने को। ओके, तो देखो वॉल्यूम दिया है अपने को और हाइट दिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास क्या है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वॉल्यूम अपने को 924 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इनडायरेक्टली 924 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा? अपने आर की स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी? 154 डिवाइड बाय पाई। तो एरिया ऑफ बेस का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 154, तो पाई पाई डिडक्ट हो गया तो आंसर कितना आ गया? 154। तो करेक्ट आंसर क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड, अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर इज डिवाइड बाय 8। तो देखो अगर इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मॉड करते हैं 8 से, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो 98 आता है, रिमाइंडर कितना आता है? 5। तो 5 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 25, और 25 मॉड 8 करते हैं तो इनडायरेक्टली 3 एंड रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो अगर आंसर किया है तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 1। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, अब यहाँ पे बोला है इवैल्यूएट, एक इक्वेशंस दिए है उसका आंसर निकालना है। तो इन 200 इन होल ब्रैकेट ऑफ 3 इंटू इन ब्रैकेट 7 प्लस 5 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 4 प्लस 6। तो इनडायरेक्टली सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद यहाँ पे डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद एडिशन होगी, तो इनडायरेक्टली आंसर क्या आएगा? 2556। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, अब यहाँ पे बोला है कि इफ x इंटू x इंटू 0.0025 इक्वल्स टू 0.1, तो व्हाट इज द x? तो इनडायरेक्टली x इंटू, ठीक है, x इंटू 0.25, तो x जो है इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.25, तो आंसर कितना आ गया? 400। तो आंसर कितना है इसका? 400। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे बोला है अ ट्रेन मूव एट स्पीड ऑफ 4/5 of another train. If the first train cover 120 km in 2 hours, how much distance will be the second train cover in 1.5 hours? देखो फर्स्ट ट्रेन की अगर स्पीड निकालते हैं तो 120 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया? 60, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स दिया है और डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर। सेकंड ट्रेन अगर देखते हैं स्पीड, तो इनडायरेक्टली कितना आएगा? 60 इंटू 5/4 इक्वल्स टू कितना आ गया? 75। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना दिया है सेकंड का? 75, और टाइम कितना है? 1.5, तो इनडायरेक्टली 112.5 इसका क्या आएगा आंसर? मतलब 133 किलोमीटर 113 किलोमीटर पर। ओके, नेक्स्ट, 6, अब यहाँ पे बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 840 एंड देयर एचसीएफ इज 14। इफ वन नंबर इज 84 देन अदर नंबर। तो एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो 840 इंटू 14 इक्वल्स टू 84 इंटू बी, तो इनडायरेक्टली अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 140। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका? 140। ओके, नेक्स्ट, सेवंथ, अब यहाँ पे सेवंथ नंबर पे बोला है द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू बी इज 4:7 if A's salary is increased by 10% and B salary is decreased by 20%, then new ratio become 3:4. What is A initial salary if B initial salary is 1400? मतलब B की इनिशियल सैलरी दी हुई है, A की इनिशियल सैलरी निकालना है, ए और बी का रेशियो अपने को 4:7 दिया है, ए की सैलरी इंक्रीज हुई है 10% से, बी की सैलरी डिक्रीज हुई है 20% से। जब डिक्रीज हुई और इंक्रीज हुई तो उनका रेशियो कितना बना? 3:4। तो देखो
ए एंड बी का अगर रेशियो देखते तो बी का रेशियो कितना है 7, तो एवरेजन कितना निकल गया 200, और ए का अगर निकालना है तो 200 इंटू 4 मतलब 80। ए की सैलरी इंक्रीज हुई है 10% से, मतलब वो हो गए 880, एंड बी की सैलरी -20% हुए तो वो हो गए 1120। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी की सैलरी जो ए की इनिशियल सैलरी जो है, ओके, इनिशियल सैलरी अगर ए की देखते तो वो कितनी है 800, कितना है 800, ओके। नेक्स्ट 8, if a population of 80,000 is increased by 20% in the first year and decreased by 10 year in the second year, what is the population at the end of second year? देखो पहला जो पॉपुलेशन था वो क्या हुआ 20% से इंक्रीज हुआ, तो आंसर कितना है 96,000, और सेकंड ईयर में 96,000 का 10% डिक्रीज हुआ तो आंसर कितना है 86,400। आंसर कितना है इसका 86,400, ओके। नेक्स्ट 9th, अब यहाँ पे बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट इन 24 डेज, while C and A can finish it in 36 days. How many days will it take for A, B and C complete together task? तो देखो A प्लस B अगर देखा जाए तो कितना है 1/18, B एंड C देखते हैं तो 1/14, एंड C प्लस A देखते हैं तो 1/16। अब तीनों को अगर एडिशन करेंगे तो 1/18 प्लस 1/14 डिवाइड बाय 2, तो इनडायरेक्टली एलसीएम कितना है यहाँ पे 72। तो यहाँ पे जो 2 है क्योंकि A2 B2 C2, इनडायरेक्टली 72 डिवाइड बाय 9 मतलब 1/8, और इसको 2 से अपन क्या करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16। तो इसको कितना डेज लगेगा टोटल 16 डेज इसको कवर करने में लगेगा, ओके। नेक्स्ट 10th, a car travel from A to B at 60 km per hour and return from B to A at 90 km per hour. What is the car average speed of the entire journey? तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 60 इंटू 90 डिवाइड बाय 60 प्लस 90, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 72 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट 11, a sum of money is triple itself in 8 years at compound interest rate. In how many years it will become the 9 times itself in the same rate? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 years में जो हुआ है वो ट्रिपल हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 9 टाइम्स इटसेल्फ इन द सेम रेट। तो देखो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल अगर देखते तो अमाउंट अगर देखते तो कितना आ जाएगा 9 पे, ओके। तो यहाँ पे देखो पहले अमाउंट का अपन ने फॉर्मूला लगाया अमाउंट का, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल इन 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ n। अपने को अमाउंट जो है वो क्या है 3 पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टाइम्स बोला और टाइम कितना है 8 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो 3p इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 ऑफ 8 टाइम्स, बराबर। तो यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करते तो अपने को आर की वैल्यू मिलेंगी, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 14.14%। अब ये 14.14% अपने को क्या करना है 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अपन ये जो वैल्यू है देखो आर की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट किए, तो यहाँ पे टाइम निकल गया, तो टाइम कितना है यहाँ पे 17 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 17। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तभी आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट 12th, अब 12th में क्वेश्चन बोला है a shopkeeper sell a product at 25% profit on cost price. If he had bought it at 20% less and sold it for 20% less, he would have made 40% profit. What the cost was? अब देखो सेलिंग प्राइस अगर दिया है तो प्रोडक्ट का 25% प्रॉफिट दिया है ऑन कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर उसने परचेस किया तो बॉट इट 20% लेस एंड सोल्ड फॉर ₹25 लेस। तो देखो सेलिंग प्राइस विद 25% प्रॉफिट अगर दिखते हैं तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मतलब 1.25 आ गया, और 20% अगर रिडक्शन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस न्यू जो है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी न्यू 0.80, ओके। तो सेलिंग प्राइस न्यू कितनी आ गई 1.25 माइनस 25, ओके। देन 40% ऑफ न्यू कॉस्ट प्राइस अगर देखते हैं तो सेलिंग प्राइस इनटू 80% तो कितना आ गया 1.12। तो इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस अगर न्यू देखेंगे तो 1.25 माइनस 1.12 इक्वल्स टू 25। तो इनडायरेक्टली जो है वो 192 इसका क्या आ गया आंसर, मतलब 192 मतलब अप्रोक्सीमेटली 195 इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे बोला है कि इफ
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 52 बराबर है। तो अब ये इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है एक्स प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी प्लस, ठीक है। तो इसको ही सॉल्व करने के बाद अपने को वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, इनडायरेक्टली 4 आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि x इंटू 6 बराबर है, तो x इंटू 6 अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आया तो वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 52, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है x इंटू वाई स्क्वायर का आंसर अगर देखते हैं तो x इंटू वाई स्क्वायर का आंसर अपने पास क्या है 6 स्क्वायर, x इंटू वाई जो है देखो 6 दिया है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन को अगर सॉल्व करते तो आंसर कितना है यहाँ पे 16, तो 2x इक्वल्स टू कितना आया 2 इंटू 6, तो कितना आया 12। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2xy, तो xy का आंसर यहाँ पे देखो x इंटू वाई, तो इनडायरेक्टली कितना आ गया 12, तो 12 प्लस y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा यहाँ पे 4। इसको आप इक्वली सॉल्व कीजिए तभी आपको आंसर आएगा। ये देखो पहला जो इक्वेशन से ही अपन ने यहाँ तक सॉल्व किए, तो जो एक्स वाई की वैल्यू अपने को मिल गई, फिर एक्स वाई की वैल्यू जो अपना एक्सप्रेशन था उसमें अपन ने पुट किया, जो एक्स वाई की वैल्यू 12 आई, एंड देन उसके बाद आंसर यहाँ पे मिल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अब यहाँ पे बोला है टिल ट्रेपेजॉइड the length of parallel sides are 12 centimeter and 20 centimeters and the distance between them is 15 centimeter, calculate its area। तो अब एरिया का फॉर्मूला अपने को पता है 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 15, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब, तो 240 इसका क्या है आंसर, ओके। नेक्स्ट 15 में बोला है और डेटा सेट हैज अ वैल्यू 8 10 12 14 16 and 18, व्हाट विल बी द मीडियन इफ ईच वैल्यू इज इंक्रीज बाय 4। तो देखो अभी 4 वैल्यू दी हुई है बराबर है, तो 4 वैल्यू जो है अब इसको इंक्रीज करना है 4 से, तो 4 से अगर इंक्रीज करते हैं तो अपने को ये आंसर मिल जाता है। अब 4 से अगर इंक्रीज करते तो मीडियन जो है वो ये दो नंबर्स है 16 और 18, तो 16 प्लस 18 डिवाइड बाय 2 मतलब 34 डिवाइड बाय आंसर कितना आया 17, तो डेटा सेट की जो मीडियन वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 17, ओके। नेक्स्ट 16, if root x plus 4 equals to 10 then find the value of x। तो देखो यहाँ पे क्या दिए है अपने को रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 10 बराबर है, तो यहाँ पे अगर x अगर डिफाइन करते तो देखो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल्स टू 10x, ओके। तो इन ब्रैकेट अगर दोनों को अगर स्क्वायर में अगर रूट निकालते तो ब्रैकेट्स में अगर डालते तो अपने को क्या मिलेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 100 माइनस 20 इन रूट प्लस x, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे अपने को कितना आ गई 4.8, अगर 4.8 यहाँ पे आ गई तो रूट x पे अगर डिफाइन करते हैं तो 4.8, तो इसको अगर कैलकुलेशंस करते हैं अपन स्क्वायर में तो 23 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे जो आंसर है 24 समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट 17, the sum of ages of 5 children were at the interval of 3 years each is 50 years, what is the age of the youngest child। देखो youngest child को अपन डिफाइन कर लेते हैं x, अब क्या बोला है कि 3 इयर्स इंटरवल के बाद हुए हैं 5 चिल्ड्रन, तो अगर 5 चिल्ड्रन की अगर एज कितनी है टोटल सम कितनी है 15, तो देखो 5x इन ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या आ गया 30, तो इनडायरेक्टली 5x इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी है 4, मतलब जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो कितने एज का है 4 एज का, ओके। नेक्स्ट 18, a clock is said to show the correct time at 12 noon on Monday, however it gained 2 minutes every day, what will be the actual time when the clock show 12:20 pm on the following Friday। देखो 12 noon जो है वो क्या है अपन मंडे है, मंडे टू फ्राइडे अगर देखते हैं तो 4 इंटू 2 मतलब कितने हो गए 8 मिनट्स, तो 12.20 माइनस 8, तो 12.20 इसका आंसर तो इज अ फ्राइडे, ओके। तो इसका आंसर क्या है 12.12 पीएम, ओके। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 मिनट्स है एवरी, ओके। हाउएवर 2 मिनट्स जो है वो करेक्ट टाइम क्या और एक्चुअल टाइम से 2 मिनट्स इंक्रीज हो रहा है,
तो यहाँ पे कितने मिनट्स बढ़ रहे हैं, अगर 4 टाइम्स अगर देखते हैं इसको 2 टाइम्स एवरी सेकंड, तो यहाँ पे 8 मिनट चेंज हो रहे हैं। तो अगर 24 आवर्स अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली ये कितना टाइम चेंज होगा, सिर्फ 12.12 आवर जो नेक्स्ट आएगा वो फ्राइडे के लिए नेक्स्ट 12 आएगा। ओके, नेक्स्ट 19, pipe A can fill a crystal in 8 hours while pipe B can fill it in 12 hours. If both pipe are open together but B is closed 2 hours before the crystal is full, how long it will take to fill the crystal? देखो A का टाइम दिया है 18 आवर्स, B का है 12 आवर्स। ओके, दोनों पाइप अगर ओपन करते हैं तो इनडायरेक्टली A का जो टाइम है वो 2 आवर्स बिफोर, B जो है वो 2 आवर्स पहले क्लोज हुआ है। तो देखो A इक्वल्स टू टाइम डिवाइड बाय 8, तो B क्या है, टाइम माइनस 2, क्योंकि जो टाइम है उससे 2 आवर्स पहले कंप्लीट हुआ है। ओके, तो A प्लस बी अगर देखते हैं तो T डिवाइड बाय 8 प्लस T माइनस 2 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसका एलसीएम 24 प्लस यहाँ पे 5T माइनस 4, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 28 डिवाइड बाय 5 मतलब 5.6 आवर उसको पूरा टैंक फिल करने में लगेगा। ओके, नेक्स्ट 20, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन दिया है अपने को, √20 प्लस √5 डिवाइड बाय √20 इंटू √5। तो अगर √20 प्लस 5 अगर करते हैं तो इसको 20 इंटू 5 करेंगे तो 100, तो आंसर कितना आ गया रूट का 100। तो इनडायरेक्टली 110 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो कितना आ गया 10 प्लस ऊपर √5 प्लस 5 है, तो √5 मतलब इनडायरेक्टली 2√5 प्लस 5, तो इनडायरेक्टली कितना हो गया यहाँ पे 3√5 10। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, ये 3√5 प्लस 10 वाला आंसर जो है यहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन करेक्ट आंसर वो आएगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्वांटिटेटिव 4 पेपर रहेगा। ओके, रीजनिंग के अपन क्वेश्चन करेंगे प्लस जीके जीएस के। तब तक के लिए थैंक यू।